हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उजैद है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और आज आपको मैं सुनाने वाला हूँ मेरी लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज संडे है और मैं उठा हूँ सुबह के 10 बजे। आज पहली बार मैं संडे के दिन में जल्दी उठा हूँ और आज आपको मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। उस दिन मैंने मिनी ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी वाइफ से मैं कब मिला था, से कब पहली बार मुलाकात हुई थी और हमारी लव स्टोरी के बारे में सब कुछ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ और आज मेरे साथ बने रहे। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। रूम से बाहर आकर देखता हूँ तो क्या मेरे घर में भी व्लॉग चल रहा होता है। भारती का व्लॉग देख ही सकते हो आप लोग, आफ्टर शेफ का व्लॉग चल रहा है। मैं ऐसा व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा कि मेरी फैमिली और सब लोग मेरा ही व्लॉग देखने का चालू कर दें। देख तो कैसे शर्मा रहा है। हाँ, ब्रश ब्रश करके नाश्ता करने के लिए मैं आ जाता हूँ। नाश्ते में देखता हूँ तो मेरे को रोटी और चाय बना कर दे देते हैं। अंडा वंडा कुछ भी बनता ही नहीं है हमारे घर में। संडे के दिन तो पता नहीं नाश्ते का नाम पे हमको ये रोटियां फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको। मिल जाती है सिर्फ। देखो दूसरों के घर में तो संडे के दिन में नाश्ता आता है बाहर से, ये फाफड़ा आता है, जलेबी आता है। गुजराती लोग तो फाफड़ा जलेबी ये वही सब खाई रहते हैं और हमारे यहाँ तो देखो संडे के दिन में हमारे तो सिर्फ रोटियां मिलती। अंडा भी नहीं मिलता, अंडा भी नसीब नहीं होता हमारे को। क्या करने का, नाश्ता करके आगे की जर्नी देखते हैं अपने। चलो A few moments later. नाश्ता हो जाता है मेरा कंप्लीट। अब चलता हूँ मैं नहाने के लिए। उसके बाद में नहा के फ्रेश होकर मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ बताने वाला हूँ। ब्लॉग में बने रहे। नहीं तो हेलो गाइस, मैं हो जाता हूँ नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी और अब हम चलते हैं छत पर। वहां पर जाके आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो चलिए और चलते हैं हम दोनों छत पर। मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है मारिया। अच्छा ठीक है। क्या व्यू आ रहा है यार, क्या मौसम। बारिश का मौसम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देख सकते हो आप लोग, ये है मदरसा दाई हलीमा और ये है मेरे छत का व्यू। अब हम चलते हैं उस साइड स्टोरी सुनाने के लिए। तो मैं चढ़ जाता हूँ छत पे और देख सकते हो हम दोनों। तो गाइस, हेलो। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 2018 में। दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, स्कूल के टाइम में मिलते हैं हम लोगों। और अभी चल रहा है 2026, तो आप समझ ही सकते हो कि हमारे रिलेशन को कितना टाइम हो चुका है और हम लोग कितने पुराने रिलेशन, मतलब कि जैसे कि वो जो बोलते हैं ना निब्बा निब्बी वाला, हम लोग उस टाइम से साथ में है दोनों। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे 2018 में, जून जुलाई चल रहा था, 22-23 तारीख थी। फर्स्ट टाइम मैंने इसको प्रपोज किया था और रिंग दी थी, गुलाब का फूल दिया था, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दी थी। फिर वहां से हमारी स्टार्टिंग हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे, बातचीत करने लगे। उस टाइम पे तो फोन भी नहीं हुआ करता था हम दोनों के पास, इसके पास भी नहीं था, मेरे पास था। मैं टिकटॉक बनाता उस टाइम पे, तो अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। हम लोग बातचीत भी कैसे करते थे कि टिकटॉक के अंदर कमेंट में हम दोनों बातें करते थे। और एक हमारा मैसेंजर था हम दोनों को, मैं उसको कुछ भी बोलूँ तो वो इसको बताए कि भाई इसके कुछ बोलना हो तो ये वो उस लड़की को बोले, वो लड़की मेरे को आकर बताएगी इसको ऐसा मतलब कि बात करनी है या मिलना है या कुछ भी चाहिए हो, या इस तरीके से वो हमारे दोनों के बीच में बातचीत करवाती थी। फिर मैं जिस ट्यूशन में एडमिशन मैंने लिया था वहाँ पर इसने भी एडमिशन लिया और वहाँ से हम दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगे। फिर मैं इनके ट्यूशन में चली गई और ये मेरे स्कूल में आ गए। और हाँ, मैं दूसरी स्कूल में था। फिर वहाँ से 9th में मैं फेल हो गया। फेल होके मैं फिर दूसरी स्कूल में गया जहाँ पर मैं 10वीं को पास भी किया और इसको भी पास किया मेरे पास। ये भी मेरे पास आ गई। इसके बाद स्कूल के अंदर भी हम लोगों के बीच में बहुत लोगों ने टांगे अड़ाई है। हम कुछ करते भी नहीं थे, मिलते भी नहीं थे, फिर भी बीच में आके हम लोगों को बदनाम करते थे कि भाई ये दोनों ऐसा करते वैसा करते। हमारे घर तक भी ये बात गई है। मेरे मम्मी को भी बुलाया था, इसके मम्मी को भी बुलाया था। नाम तो नहीं लूँगा मैं उन लोगों का, नाम लेना भी नहीं चाहिए। जो भी हो अच्छा ही हुआ, हम दोनों अब साथ में। अब भाई
कुछ बोलने का बचा ही नहीं है अब। हमारी शादी को भी अब 2 साल होने वाले हैं। शादी को भी अभी हम 2 साल, अभी हमारे 2 साल हो जाएंगे। हम लोगों ने, हमारी शादी 2024 अगस्त में हुई। एनिवर्सरी भी वही महीने में है और बर्थडे भी हमारी वही महीने में है। फिर उस ट्यूशन के चलते हम लोग मिलने भी लगे, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई। हम लोग घर से छुप छुप कर बाहर मिलने के लिए जाते थे, ये भी झूठ बोल के आवे, मैं भी झूठ बोल के जाता था। तब मैं उस टाइम पे मैं जॉब करता था, पर घर पे मेरा मेरा टाइम जॉब का ऐसा रहता था कि मैं सुबह में 9 बजे जाता था और 12-1 बजे तो अपने घर पे आ जाता था। फिर इसका ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता था 2 से 3 बजे के बीच में। उस टाइम पे मैं घर में झूठ बोल के इससे मिलने चला जाता था, इसको लेकर। और ये भी अपने घर पे और ट्यूशन में झूठ बोल के मेरे साथ आ जाती थी। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन हम लोग सुलझा लेते थे। फिर इसी तरह चलता रहा, हम लोग मिलते रहे, सब कुछ। मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग तो एग्री हो गए, पर इसके घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। 2 से 3 बार उन लोग को बताया और बाद में हम लोग की शादी भी समझो कि इस तरीके से हुई ना कि आपको क्या बताया। मैं तुमको बताऊंगा, वो फोटो भी डाल के बताऊंगा इसके अंदर। मैंने इंस्टाग्राम पे रात को पता नहीं मेरे को क्या होता है, 2-2:30 बज रहे होते हैं कुछ समथिंग, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है और मैं निकाल के मोबाइल और इंस्टाग्राम पे हम दोनों का फोटो वाला वीडियो डाल देता हूँ। इसने बुरखा जो पहना होता है, वो इसके पप्पा फेसबुक पर स्टोरी देखकर इसको पहचान लेते हैं कि ये मेरी लड़की है। और सुबह में इसके घर में क्लेश हो जाता है, ये मेरे को फोन करती है कि हमारे घर में आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया, ये वो। पता तो था ही सबको, लेकिन घर वाले रेडी नहीं थे। वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि अभी एज छोटी है तो मतलब 2 साल बाद करेंगे ऐसा करके। तो ऐसा करके बात रोक दी गई थी, लेकिन वो फोटो इन्होंने डाल दिया तो उससे वापस बात बाहर आ गई। फिर उसके बाद 1 महीने में हम दोनों की शादी, उसके बाद ही वो फोटो अपलोड करने के बाद 1 महीने के बाद हमारी शादी हो गई दोनों की। बस ये जुलाई में ही ऐसा हुआ था। 27 को हमारा फिक्स हुआ ऐसा डेट वगैरह शादी की, और अगस्त में 24 को शादी हो गई थी। आपकी भी ऐसा हादसे वाली शादी हुई हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और शेयर करना अपना सब कुछ जो भी है, आपने किस तरीके से क्या एंजॉय किया, शादी कैसे की, ये वो। और अब हम हैप्पीली मैरिड है और अच्छे से रहते हैं, सब अच्छे हैं, घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है, मतलब सब अच्छे से रहते हैं। जो सबसे शादी के खिलाफ था वही सबसे ज्यादा खुश है उससे, मेरे पापा। उस बीच मेरे दोस्तों का फोन आता है और मुझे मैसेज भी आते हैं कि भाई तूने हमको शादी में बुलाया क्यों नहीं। और मेरी भी कुछ फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि शादी में नहीं बुलाया, लेकिन शादी ऐसे सिचुएशन में हुई थी हमारी। 1 महीने में तो हमारी शादी फिक्स हो गई। उसमें किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए कुछ याद भी नहीं रहता था कि किसको। मैंने तो मेरे खास जो भी दोस्त लोग थे उन लोग को भी नहीं बुलाया, जिसको बुलाया था वो लोग में से भी बहुत कम लोग आए थे। वो सब भी याद रहेगा बारिश बाद में। इतना था। और बारिश भी इतना था, वो पूरी मेमोरी मतलब दिमाग में अभी भी सेट है। और वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हम लोगों ने बारिश के सब शॉट वगैरह जो भी लिए हैं। और मेहमानी के टाइम पे हमारे घर से निकलने मतलब सब रेडी होके मेहमान पहुंच गए थे और हम दोनों को रेडी होने में टाइम हो जाता है, इतने में इतना फुल बारिश चालू हो जाता है कि हम लोग को वहां पहुंचने में भी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। गाड़ी ट्रैफिक इतना हो जाता है कि गाड़ी भी हमारे को लेने के लिए थोड़ी लेट हो जाती थी। मैं और मेरी वाइफ एक्सेस पे मेहमानी हॉल तक के ऐसे एक्सेस पे निकल जाते पूरा भीगते सब भीगते। खत्म हो जाता है फंक्शन, उसके बाद हम हॉल पे पहुंचते हैं बारिश की वजह से। बस ऐसे ही हम दोनों मिले थे, नोक झोंक भी बड़ी, लड़ाई झगड़े भी हुए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। इसको मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता था उस टाइम पे। और आज हम दोनों साथ में हैं, बहुत खुशी हो रही है दोनों को। और हमारे घर वाले भी खुश है, इसके घर वाले भी खुश है, हाँ, दोनों के ही सब घर वाले खुश है। बहुत खुश है। सब अच्छे से रहते और हैं। आजकल तो आप लोग देखते हो कि ज्यादातर लव मैरिज सक्सेस होते हैं और कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो मार मोर के दफन कर देते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग बहुत मतलब लड़कों ने तो इतने नहीं किया जितने लड़कियों ने किया। तो मेरे को इससे डर तो नहीं लगता। डरने का क्या, लेडीज डर लोग से होना डरने चाहिए का वाइफ नहीं, का। नहीं डरने का नहीं। डर तो होना चाहिए। कभी कभी तो थोड़ा डर तो जाते हैं। मैं भी इनसे डरती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, पर प्यार भी इतना ही है हम दोनों के बीच में। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हमारे यही है हमारी छोटी सी लव स्टोरी। हाँ, कमेंट करके बताना आपकी स्टोरी कैसी है, हमको वो कमेंट करके बताना। अगर आप देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कौन से सिटी से देख रहे हो, वो सिटी का नाम है कमेंट में मेंशन कर देना। और
आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम पर भी मैं ब्लॉग को अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर मुझे सर्च करना लाइफ विद उजैद, वहाँ पर भी आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी मिल जाएगी, थ्रेड की भी मिल जाएगी, फेसबुक की भी मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।